डियर लर्नर्स, गीता इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड 12th क्लास 100 मार्क्स इंग्लिश के पोएम वाले भाग से माय ग्रैंड मदर्स हाउस। इस पोएम का समरी हम लोग देखने वाले हैं। यह पोएम बिहार बोर्ड के द्वारा 12वीं क्लास के फाइनल एग्जाम में इसका समरी पूछा जाता है। तो हम लोग इस समरी को देखेंगे, जिसका लाइन बाय लाइन हिंदी व्याख्या की गई है और वीडियो के अंत में कठिन शब्द का, हार्ड वर्ड का हिंदी मीनिंग भी दिया गया है, जिससे हमारे लर्नर्स को अर्थ लगाने में, सेंटेंस का अर्थ लगाने में सहूलियत हो। तो समय न गवाते हुए हम लोग चलते हैं पोएम के समरी की ओर। माय ग्रैंड मदर्स हाउस, कंपोज्ड बाय कमला दास। इस पोएम के रचयिता है, कवयित्री है कमला दास, यानी माधवी कुट्टी। शॉर्ट समरी है ये। द पोएम माय ग्रैंड मदर्स हाउस, यह जो कविता है, प्रस्तुत कविता आज के लिए जो है हमारे 12th क्लास के सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है बिहार बोर्ड के लिए। हैज बीन कंपोज्ड, जिनकी रचना किया गया है, किनके द्वारा? बाय कमला दास। कमला दास के द्वारा यह कविता रची गई है। कमला दास जो है ग्रेट पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर्स, महान कहानीकार, कवि यानी कवयित्री है, जो अंग्रेजी में भी कविता लिखती थी और कुछ मलयालम में भी लिखती थी। ग्रेट पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी हैज अर्न्ड, उन्होंने प्रसिद्धि हासिल की। ए रिस्पेक्टेबल प्लेस, एक माननीय सम्माननीय स्थान प्राप्त की है। किसमें? किस किस लैंग्वेज में? इन इंग्लिश एंड मलयालम लिटरेचर, यानी कि अंग्रेजी साहित्य में और मलयालम भाषा के जो साहित्य है उसमें एक मान्य सम्मान उच्च स्थान प्राप्त की है। कौन? कमला दास। इसलिए कमला दास ग्रेट पोएट एंड स्टोरी राइटर हैज अर्न, हासिल की है रिस्पेक्टेबल प्लेस इन इंग्लिश एंड मलयालम लिटरेचर में। अगला पैराग्राफ में कहते हैं इन दिस पोएम, आज जो हम लोग ये कविता जिसका समरी करने वाले हैं, इस पोएटिस इन कवयित्री डिस्क्राइब्स, वर्णन करती है, हर बायोग्राफी, यानी उनका जो भी पोएम है वो बायोग्राफिकल है, यानी ऑटोबायोग्राफिकल है, स्वयं का जीवन लेख है। अपने जीवन के एक एक बात को सूक्ष्मता से कविता में, कहानियों में वर्णन की है। ठीक इसी तरह पोएटिस डिस्क्राइब्स हर बायोग्राफी इन जीवनी, दैट हाउ शी लिव्ड, कि कैसे वह जो है शी लिव्ड रही थी,
इन दिस हाउस, इस घर में वो रही थी। किसके साथ? दादी अथवा नानी के साथ जो है वह रही थी बचपन में। हर बार दैट हाउस शी लिव्ड इन दिस हाउस, इस घर में। शी यूज टू लिव, वह रहा करती थी इस घर में, जिसको वह जिस घर पर वह दोबारा गई है उस घर में जो है बहुत पहले, बचपन से कुछ बाद में, किशोरावस्था से कुछ पहले जो है वह नानी अथवा दादी के साथ इस घर में निवास की थी, जीवन बिताए थे। शी यूज टू, वह रहा करती थी, लिव विथ हर ग्रैंड मदर, अपने नानी अथवा दादी इन दैट हाउस, उस घर में रहा करती थी। शी वॉज वेरी यंग, कब रहा करती थी? जब वह बहुत छोटी थी, युवा से पहले किशोरावस्था में थी, उस समय रहा करती थी। द क्वाइट सो ब्यूटीफुल, और उस समय जो है ये घर का जो स्थिति है, घर भी जो था अच्छा था। जिस घर में लोग रहते हैं वह घर साफ सुथरा रहता है, सफाई होती है तो घर सुंदर दिखता है, लेकिन रहना छोड़ देता है, सुनसान और वीरान हो जाता है, वैसे स्थिति में घर का भी स्थिति बहुत दयनीय हो जाती, टूट फूट जाता है, मकड़ी वगैरह का जाला लग जाता है, स्नेक्स रेंगने लगता है, धूल कण जम जाता है, ये सब बात बताई अपने पोएम में। हर ग्रैंड मदर डाइड, और जो है इनकी दादी जो है वह मर चुकी है। एंड द पोएटेस लिव्ड अदर प्लेसेस, और कवयित्री भी जो है युवा हो गई है, फिर दूसरे जगह शिफ्ट हो गई है, रहने लगी है, चूंकि बचपन में या युवा किशोरावस्था में जिस जहां पर रहते हैं तो वहीं से उसका कैरियर वगैरह हर चीज, जीवन जीविका, प्रसिद्धि हासिल नहीं होती है। इस तरह से जो है परमानेंट रूप से जो वहां नहीं रहा जा सकता है, लोग नाम प्रसिद्धि के लिए, उच्च शिक्षा के लिए जगह बदलते हैं, नए शहर में जाते हैं। ये सब तमाम तरह की भावनाएं यहाँ व्यक्त की गई है। Poets lived other places. The house became so bad condition, और जो है यह घर जो है उसका स्थिति बहुत बुरा हो जाता है, बैड कंडीशन में हो जाता है। घर का कैसे कैसे स्थिति है वो बताती है आगे। बुशेस ग्रीव, झाड़ी हर जगह विकसित हो जाती है, झाड़ी निकल आते हैं घर में, चूंकि घर में झाड़ू बुहारू या साफ सफाई नहीं होने के कारण भिन्न भिन्न तरह से ग्रू अराउंड, चारों तरफ झाड़ी निकल आती है। When she went there, जब वह पुराना जगह पर, जिस जगह पर रह रही थी उस घर में जाती है तब यह सब बात देखती है। टू सी द हाउस, जब वहां जाने के बाद ये सब घटना, ये सब दृश्य उनको देखने को मिलता है, और सोचती है कि जिस समय मैं यहाँ रह रही थी उस समय यह घर का पोजीशन क्या था और आज किस स्थिति में है। आगे कवित्री लिखती है, ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग कॉट हर माइंड, और जैसे ही पुराने घर के पास जाती है तो पूर्व में जो जीवन बिताई है वो बातें, तमाम बातें जो है, नानी का दादी का प्रेम जो है, वह बचपन की यादें जो है, उनको कवयित्री के दिमाग में तरोताजा हो जाता है और पुराने ख्याल में खो जाती है, सोचने लगते हैं कटहरमंड। एवरीथिंग वाज चेंज, और उस समय जब रहा करती थी बचपन में और आज जो देखता है उसमें हर चीज में परिवर्तन कवयित्री को देखने को मिलता है। एवरीथिंग व्हेन शी वाज देयर, जिस समय वह वहां थी और आज की स्थिति में सभी कुछ जो है बदला हुआ है। व्हेन शी वाज बट स्टिल, लेकिन अब भी शी वाज प्राउड, उनको यह गर्व है कि यह वही घर है जिसमें मैं अपने दादी के साथ रहा करती थी, दादी से प्रेम पाती थी, मेरा बचपन यही घर में बीता था। यह बात का उनको गर्व है।
सी रीच्ड दे, और वहां पर वह पुनः पहुंची है, इस बात का उन्हें गर्व है। रीच्ड देयर एंड रिसीव्ड, और उसको लगता है यह वही दरवाजा है, यह वही घर है, आंगन है जहां मैंने प्रेम प्राप्त की थी। Which she begged at stranger's door, आज जो है यह घर जो है, यह दरवाजा जो है, यह जगह जो है अजनबी हो गया है, एक अनजान बन गया है, इसका स्थिति बुरा कंडीशन में हो गया, बुरा स्थिति हो गया इस घर का, इस जगह का। तो इसलिए जो है उनको खुद पर गर्व है कि मैं, यह वही घर है जिसमें मैं कभी रहा करती थी। तो इस तरह से कवयित्री ने जो है टोटल बात को अपने कविता में लिखी थी। तो समरी में, शॉर्ट समरी में बहुत बात तो समाहित नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो है इस एक एक बात को लिया गया है, इसमें आंसर में देने का कोशिश किया गया है। क्योंकि यह जो है 5 नंबर के लिए पूछा जाता है, तो इसलिए इससे अधिक वर्णन करना उचित नहीं होगा। इसलिए द पोएम माय ग्रैंड मदर्स हाउस हैज बीन कंपोज, रचा गया है कमलादास के, द ग्रेट पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, जो कवयित्री भी है, शॉर्ट स्टोरी राइटर, हैज अर्न रिस्पेक्टेबल, मान्य सम्मान्य स्थान प्राप्त की थी। किस में प्राप्त की है? अंग्रेजी, इंग्लिश एंड मलयालम लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य और मलयालम साहित्य में। इन दिस, इस कविता में पोएटेस डिस्क्राइब्स हर बायोग्राफी, यानी कि अपना जीवनी लिखती है, पूर्व के जीवन का वर्णन करती है कि यहाँ रहती थी। दैट हाउस शी लिव्ड, दिस हाउस, इस घर में कैसे वो रहती थी। सी यूज टू लिव विथ, रहा करते थे किसके साथ? ग्रैंड मदर के साथ। इन दैट हाउस, इस घर में। सी वॉज वेरी यंग, जब कब रहती थी? जब वो बहुत कम उम्र की थी। सी क्वाइट, या घर भी बहुत सुंदर था। हर ग्रैंड मदर डाइड, उसकी दादी भी मर जाती है। एंड पोएटेस लिव अदर प्लेसेस, और कवयित्री भी दूसरी जगह रहने लगती है। द हाउस बिकेम सो बैड कंडीशन, और जो घर का भी कंडीशन है बुरा हो जाता है। बुशेस ग्रू अराउंड, झाड़ियां चारों तरफ निकल आती है। व्हेन शी वेंट देयर, जब वहां पर वो पहुंचती है या देखने के लिए घर कैसी है। ए स्ट्रांग फीलिंग काउट हर माइंड, और एक गहरा फीलिंग्स जो है, भावना जो है उसके मन में अति हो जा घेर लेती है, या गर्व होता है कि यह वही घर है जिसमें मैं दादी के साथ रहा करती थी, दादी हमें कितना प्रेम करती थी। ये तमाम तरह का बात जो है उसके मन में आ जाता है। एवरीथिंग वाज चेंज, और अब का जो स्थिति था वो टोटल चीज बदल चुका था। व्हेन शी वाज देयर, जब वहां पर पहुंचती। बट स्टिल शी वाज प्राउड, लेकिन अब भी उसको अपने पर गर्व है कि यह वही घर है जिसमें मैं रहा करती थी, और नानी से, दादी से प्रेम करती थी। बिकॉज सी रिच्ड देयर एंड रिसीव्ड लव, वहां पर रहती थी और वहां पर वही प्रेम का अनुभूति आज भी कवयित्री को होने लगता है। सी रिसीव्ड विच, जो एक अजनबी दरवाजा है। इस तरह से हम लोगों ने और रिस्पेक्ट, मान सम्मान प्राप्त करना, बहुत ही मलयालम भाषा में और अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी साहित्य में पोएटेस कवयित्री, वर्णन करना, डिस्क्रिप्शन, बायोग्राफी, स्वयं की जीवनी यूज टू किया करती थी। बैड कंडीशन, बुरा स्थिति घर का हो गया था, बुश झाड़ी वगैरह निकल आना। स्ट्रांग फीलिंग, बलवत्ती इच्छा हो जाना, ये भी सभी चीजें बदल जाता है। स्टिल, अब भी गर्व होना, बिकॉज, क्योंकि, रीच देयर, वहां पहुंचना। तो इस तरह से जो है हम लोग देखे कि किस तरह से कवयित्री ने अपना इस वर्णन जो है, बचपन का वर्णन जो है की है इस कविता में। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग